सोचिए, एक ऐसी किताब जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाती है, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हम 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और अधिकारों का आईना है। तो चलिए इस महान किताब की कहानी में गोता लगाते हैं। तो आखिर ये संविधान है क्या चीज? इसे देश का सुप्रीम लॉ, मतलब सबसे बड़ा कानून समझिए। एक ऐसी बुनियाद जिस पर सरकार, संसद, कोर्ट और हम सब यानी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य टिके हुए हैं। मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अब आते हैं इसकी बनने की कहानी पर, और यकीन मानिए ये किसी महागाथा से कम नहीं है। आजाद भारत का भविष्य कैसा होगा, ये लिखने की जिम्मेदारी कुछ बहुत ही असाधारण लोगों के कंधों पर थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उस जबरदस्त मेहनत, लगन और दूर की सोच का सबूत है जो इस काम में लगी। सोच कर देखिए, लगभग 3 साल तक देश के सबसे तेज दिमागों ने एक-एक शब्द पर बहस की थी। तो इस लंबे सफर के 3 सबसे बड़े मील के पत्थर ये थे। संविधान सभा में 167 दिनों तक गर्मागर्म बहसें चलीं। फिर आया 26 नवंबर 1949, जिस दिन इसे अपनाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950, जब इसे लागू किया गया और भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना। और हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी के भी नायक थे। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। और फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो पहले इंसान जिन्होंने इस पर दस्तखत करके इसे मंजूरी दी। चलिए अब एक ऐसी बात जो शायद बहुतों को पता नहीं होगी और सुनकर हैरानी भी होगी। जब हम संविधान की ओरिजिनल कॉपी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक मोटी सी प्रिंटेड किताब, है ना? पर सच तो ये है कि वो ना तो प्रिंट की गई है और ना ही टाइप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये पूरी की पूरी हाथ से लिखी गई हैं, एक एक शब्द कलम से। क्या कमाल की बात है! ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि कला का भी एक शानदार नमूना है। और इस खूबसूरत लिखाई का श्रेय जाता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, जिन्होंने इसे इटैलिक स्टाइल में लिखा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी चित्रकारी से सजाया है। इसलिए तो ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक राष्ट्रीय धरोहर है। अब चलते हैं संविधान के दिल की तरफ, उसकी आत्मा की ओर, जिसे हम प्रस्तावना या प्रीमैम्बल कहते हैं। समझिए कि ये वो पहला पन्ना है जो बस कुछ ही शब्दों में पूरे संविधान का निचोड़ बता देता है। उसका मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है। प्रस्तावना की शुरुआत में ही ये कुछ बहुत पावरफुल शब्द हैं। संप्रभु यानी अपने फैसले खुद लेने वाला, समाजवादी मतलब सबका विकास, धर्मनिरपेक्ष जहां हर धर्म बराबर है, और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब असली पावर तो जनता के ही हाथ में है। और फिर आते हैं वो 4 बड़े वादे जो ये संविधान देश के हर नागरिक को देता है। न्याय, समानता, आज़ादी और भाईचारा, यही तो वो 4 पिलर्स हैं जिन पर हमारे देश की एकता की नींव रखी गई है। तो ठीक है, ये सब तो इसकी आत्मा की बातें हुईं, पर यह महान दस्तावेज असल में देश चलाता कैसे है? आइए अब सरकार के उस ढांचे को समझते हैं जो संविधान ने बनाया है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है समझने वाली। देखिए, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार चलाने की असली पावर वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति देश के गार्डियन हैं, तो प्रधानमंत्री सरकार के ड्राइवर। और हाँ, देश के लिए कानून कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी संसद यानी पार्लियामेंट। और हमारी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, और लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। चलिए इस बातचीत को खत्म करने से पहले कुछ और मजेदार और रोचक बातें जानते हैं हमारे संविधान के बारे में, जो इसे और भी स्पेशल बनाती हैं। क्या आपको पता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं। सोचिए, इतना लंबा। और इसकी लंबाई ही इस बात का सबूत है कि इसे बनाने वालों ने कितनी बारीकी से हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा था। और ये साबित करता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है। देखिए, जब ये बना था तो इसमें 8 अनुसूचियां थीं, आज 12 हैं, और 100 से ज़्यादा बार इसमें बदलाव यानी संशोधन किए जा चुके हैं। ये दिखाता है कि ये देश की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता आया है।
और यहीं आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। 100 से भी ज्यादा बदलावों के बाद क्या हमारे संविधान की वो असली आत्मा, वो मूल भावना आज भी वैसी ही है जैसा सपना इसे बनाने वालों ने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।